हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें। ये भी कॉमन लेने वाला एक क्वेश्चन है। फिलहाल तो इसमें कुछ कॉमन लेने के चांसेस नहीं है, नीचे भी नहीं है और ऊपर में अभी फिलहाल कॉमन नहीं लिया जा सकता है। बट अगर हम वन को चेंज कर दें, ठीक है, वन को अगर चेंज करके क्या लिख दें, tan थीटा इंटू cot थीटा लिख दें, देखते हैं क्या होता है। अब दिख रहा है कि कुछ कॉमन हो सकता है इसमें, ठीक है। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, tan थीटा कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, cot थीटा प्लस tan थीटा। और नीचे क्या बचेगा, नीचे जो है सो है क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, tan थीटा बाय sin थीटा। अब यहाँ पे sec थीटा यानी कि tan को गैप होना है, तो tan को क्या चेंज कर सकते हैं हम, sin थीटा बाय cos थीटा लिख सकते हैं। अब 1 बाय sin थीटा है ये, यानी कि 1 बाय sin थीटा इसको लिख सकते हैं। sin थीटा से sin थीटा कटेगा, ठीक है, क्या हो गया 1 बाय cos थीटा, और 1 बाई cos थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। देखते हैं हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है। यहाँ भी नीचे कुछ कॉमन होने वाला नहीं है और ऊपर भी फिलहाल तो कुछ कॉमन होने वाला नहीं है, बट यहाँ भी हम वन को चेंज कर सकते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, तो इसमें हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, वन को हम क्या लिखेंगे, tan थीटा इंटू cot थीटा, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो क्या हो जाएगा, cosec थीटा इंटू tan थीटा इंटू cot थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय cot थीटा प्लस tan थीटा, कह सकते हैं इसको ब्रैकेट में। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, कॉमन हो सकता है। tan थीटा बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, cot थीटा प्लस tan थीटा, और नीचे क्या है, cot थीटा प्लस tan थीटा। ये दोनों तो सेम है, ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन में नीचे भी मल्टीप्लिकेशन में सेम चीज है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ऊपर में नीचे में तो कुछ बचा ही नहीं, लेकिन डायरेक्ट हो जाएगा cosec थीटा इंटू tan थीटा। हम यहाँ भी देख रहे हैं कि sec थीटा यानी कि tan थीटा को गैप होना पड़ेगा, इनकी दोनों को कहीं ना कहीं गैप होना है। लेकिन tan थीटा को हम चेंज करेंगे तो शायद sin बाई cos आएगा, तो कुछ कटने के चांसेस हैं cosec। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये cosec थीटा, या फिर आप चाहे तो सुविधा के दृष्टिकोण से इसको भी चेंज कर सकते हैं, 1 बाई sin थीटा, और tan थीटा का हो जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा 1 बाई cos थीटा यानी कि sec थीटा। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, इसको अगर चेंज आप नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आप, ठीक है, अगर आप इसको चेंज नहीं करेंगे तो आप cosec थीटा को cosec थीटा ही रहने दीजिए और tan थीटा को लिख दीजिए sin थीटा बाई cos थीटा। आप जानते हैं कि sin थीटा और cosec थीटा एक दूसरे का इनवर्स है, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलाकर के हो गया 1 बाई cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे क्वेश्चन पे अब बात करते हैं।
अब हमारा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा बाय कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, तो फिलहाल इसमें कुछ चेंज नहीं किया जा सकता, नीचे कुछ कॉमन तो होगा ही नहीं, ऊपर में कुछ कॉमन भी नहीं होगा, लेकिन हाँ ऊपर में अगर चेंज कर दे सेक स्क्वायर थीटा को तो हम शायद इसको बना सकते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या, इससे जुड़ा हुआ फॉर्मूला क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखिए यहाँ भी तो 1 को चेंज कर सकते हैं, फिलहाल तो कॉमन होने वाला नहीं है, तो 1 को अगर चेंज करेंगे तो यहाँ तो वही होगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कॉमन लेते हैं, तो ऊपर में तो टेन थीटा बिल्कुल कॉमन हो जाएगा, टेन थीटा, तो क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा कॉट थीटा बचेगा इसमें बचेगा प्लस टेन थीटा बाय क्या हो गया कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। अब ऊपर नीचे क्या है, कॉमन है, ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, हमारा रिजल्ट आ जाएगा टेन थीटा। ठीक है, और यही तो हमको लाना था। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर इसी में थोड़ा सा चेंज कर दें, जैसे देखते हैं अगला क्वेश्चन में, हमारा अगला क्वेश्चन है 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा बाय कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा। ठीक है, यहाँ भी ऊपर फिलहाल हाँ देख तो रहा है कि 2 कॉमन हो जाएगा, हाँ तो ठीक है, वो उतना तो काम कर सकते हैं। पहले 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। अब फिलहाल तो कुछ कॉमन नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ पिछले क्वेश्चन की तरह जैसा हम लोग जानते हैं 1 को चेंज कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन में मुझे 1 की जगह पे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा ही लिखना चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखते हैं ऊपर में क्या कॉमन हो सकता है, ऊपर में टेन थीटा बिल्कुल कॉमन होगा, तो क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस टेन थीटा, क्या हो जाएगा, कॉट थीटा प्लस। ठीक है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम ही चीज है, ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 टेन थीटा। ठीक है, अब फिर आगे बात करते हैं, हम यहाँ अगले क्वेश्चन में देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या है फिर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 2 sec square theta by cot theta plus tan theta is equal to 2 tan theta। फिलहाल ऊपर में कुछ कॉमन होने का सवाल नहीं उठता है, लेकिन हाँ sec square theta को चेंज किया जा सकता है। अगर वह tan के फॉर्म में आ जाएगा तो शायद tan में ही बाकी टर्म है तो उसको भी आना चाहिए tan के फॉर्म में ही, तो उसको चेंज करने से क्या हो जाएगा 2 इंटू sec square theta का क्या हो जाएगा 1 प्लस tan square theta, ये हो जाएगा 1 प्लस tan square theta। ठीक है, अब
अब ऊपर में क्या हो जाएगा, अब यहाँ भी फिलहाल कॉमन होने वाला नहीं, तो 1 को चेंज कर देंगे। कैसे, tan थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई कॉट थीटा प्लस tan थीटा। अब ऊपर में क्या कॉमन हो जाएगा, ऊपर में tan थीटा कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा प्लस tan थीटा बाई कॉट थीटा प्लस tan थीटा। फिर क्या हो गया, ये कॉमन हो गया, कट गया, तो क्या हो जाएगा 2 tan थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे अगले क्वेश्चन पे फिर बात करते हैं कि आगे हमारा क्या क्वेश्चन है। अब इस पैटर्न को समझिए। ठीक है, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा इसमें। जैसे देखिए, अब है अगला cosec थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई cosec थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब आपको कुछ पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि हम कर क्या रहे हैं। अब ऊपर में क्या होगा, कुछ कॉमन होगा, क्या साइन थीटा बिल्कुल कॉमन होगा, तो साइन थीटा कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा cosec थीटा प्लस साइन थीटा बाई cosec थीटा प्लस साइन थीटा। अब तो सामने सामने दिख रहा है कि ये कॉमन है, कट गया। ठीक है, अब क्या हो गया, ये साइन थीटा हो गया। ठीक है, अब उसी तरह से देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी में क्या है, अगला क्वेश्चन में जैसे कि इसी में देखते हैं ट्राई करके, तो क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हमारा है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई cosec थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cosec थीटा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में फिलहाल तो मुझे कॉमन कुछ होने वाला है नहीं, है ना, लेकिन हाँ 1 को चेंज किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, 1 को हम साइन थीटा इंटू cosec थीटा लिख सकते हैं प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई cosec थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब